शिबुया में गोजो को सील करने के बाद केंजाकू ये रिवील करता है कि उसका जिंदगी में एक ही मकसद है, बदलना। ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना, ताकि सभी कर्स एनर्जी का यूज कर पाए और हर कोई गोजो सातोरू जितना स्ट्रांग हो। ऐसा वो ह्यूमंस को कर्स एनर्जी से ऑप्टिमाइज करके करेगा। इसके लिए केंजाकू टोक्यो में एक लीथल बैटल रॉयल शुरू करता है, जिसमें प्लेयर्स जुजुत्सु की मदद से एक दूसरे की जान लेंगे। और ताकि सारे सॉर्सर्स कलिंग गेम में हिस्सा ले, केंजाकू इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से रूल्स हैं और कलिंग गेम में और क्या क्या होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कलिंग गेम शुरू करने से पहले केंजाकू आइडल ट्रांसफिग्रेशन की मदद से टोक्यो में दो तरह के नॉन सॉर्सर्स को एक्टिवेट करता है। पहला, जिसने कोई कर्स ऑब्जेक्ट कंज्यूम किया और किसी के वेसल बने, जस्ट लाइक यूजी। ये हायन एरा के वो सॉर्सर्स है जिनके साथ केंजाकू ने वाइंडिंग वाव किया था कि वो उन्हें मॉडर्न एरा में वापस रीइंकारनेट करेगा और बदले में उन सभी को कलिंग गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरे हैं जिम्पे ऐसे लोग जिनके ब्रेन को जुजुत्सु के लिए एडजस्ट किया हो ताकि वे कर्स टेक्निक का यूज कर पाए, और ये सब इसलिए ताकि ये सभी कलिंग गेम में हिस्सा ले सके। बट कलिंग गेम की जरूरत ही क्या है? केंजाकू तो आइडल ट्रांसफिग्रेशन की मदद से भी लोगों को सॉर्सर बना सकता है। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ कर्स एनर्जी। इसलिए केंजाकू ये डिसाइड करता है कि वो ह्यूमंस को इवॉल्व करेगा बाय मर्जिंग देम विद मास्टर टेंगेन। क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल से मर्ज न होने की वजह से अब मास्टर टेंगेन की सोल इवॉल्व हो चुकी है, और अब जो भी उनके साथ मर्ज होगा वो ना कि सिर्फ सॉर्सर बनेगा बल्कि उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग विंग बन जाएगा। गोजो को सील करते वक्त केंजाकू उससे कहता है कि जब अगली बार कोई उसे आजाद करेगा तब दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही होंगे, जिससे उसका मतलब यही था। कलिंग गेम में प्लेयर्स के कर्स एनर्जी और बैरियर को मर्जिंग में एक रिचुअल की तरह यूज किया जाएगा, जिसके लिए केंजाकू कुछ वाइंडिंग वाव भी करता है, जिनमें से एक की वो खुद गेम मास्टर नहीं बनेगा क्योंकि सभी सॉर्सरर्स केंजाकू को मारने की कोशिश करेंगे। बट कलिंग गेम तब तक चलता रहेगा जब तक ये रिचुअल पूरा ना हो जाए या सभी प्लेयर्स मारे ना जाए। कलिंग गेम के लिए 10 कॉलोनीज को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ ये गेम खेला जाएगा, और सभी प्लेयर्स को एक शिकिगामी कोगाने दिया जाता है जो गेम मास्टर की आवाज बनेगा और सभी प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देगा। सो अब बात करते हैं गेम में होने वाले रूल्स के बारे में, जिसमें पहला रूल है कि जिस भी प्लेयर की कर्स टेक्निक केंजाकू ने आइडल ट्रांसफिगरेशन की वजह से अवेक की है, उसे 19 दिन के अंदर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, और ऐसा वो किसी भी कॉलोनी में एंटर करके कर सकता है। दूसरा रूल पहले रूल से ही रिलेटेड है, जिसमें किसी ने भी अगर पहला रूल तोड़ा तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, जिसे शोको एक्सप्लेन करती है कि ऐसा करने से प्लेयर के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे उसकी जान चली जाएगी। तीसरा रूल है कि अगर कोई भी नॉन प्लेयर इन कॉलोनीज में एंटर करता है तो उसे पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। ऐसे में कॉलोनी में फंसे सिविलियंस को एक आखिरी मौका भी मिलेगा ताकि वो सेफली वहां से भाग सकें। चौथा है प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स को मार के पॉइंट इकट्ठा करने होंगे, और पांचवा है कि ये गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि किस प्लेयर को मारने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे। बट एज जनरल सॉर्सर्स को मारने पर 5, नॉन सॉर्सर्स को मारने पर 1 और कर्स स्पिरिट्स को मारने पर भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगला है 6th रूल, जिसमें अगर कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट इकट्ठा कर ले तो वो गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट कर सकता है एक नया रूल ऐड करने के लिए, लेकिन वो किसी भी रूल को हटवा नहीं सकता। बट कुछ प्लेयर्स ऐसे भी रूल ऐड करते हैं जो इन्हें डायरेक्ट वॉयलेट तो नहीं करता, लेकिन हाँ एक लूप होल जरूर क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब सबसे आखिरी रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्लेयर का स्कोर 19 दिन के अंदर चेंज नहीं हुआ तो उसका भी कर्स टेक्निक रिमूव कर दिया जाएगा, जिसका मतलब वही है मौत। ओके, तो अब बात करते हैं उन रूल्स के बारे में जिन्हें प्लेयर्स ने ऐड किया 100 पॉइंट इकट्ठा करके। जिसमें पहला रूल ऐड करता है हाजिमे काशिमो, जिसमें प्लेयर किसी भी दूसरे प्लेयर के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकता है, जैसे नाम, कॉलोनी, पॉइंट्स, नंबर ऑफ रूल्स जो उसने ऐड किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला रूल हिगुरुमा ऐड करता है, जिसमें प्लेयर्स दूसरे प्लेयर को अपना पॉइंट ट्रांसफर कर सकता है। अब अगर तुम इस रूल को ध्यान से देखो तो ये आखिरी रूल यानी रूल 7 का एक इनडायरेक्ट सॉल्यूशन है, जिसमें 19 दिन के अंदर प्लेयर्स को अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि कोई खुद अपनी मर्जी से तुम्हें अपना पॉइंट दे दे। इसके बाद एक रूल मेगुमी ऐड करता है, जिसमें प्लेयर 100 पॉइंट इकट्ठा करने के बाद गेम को छोड़ सकता है, बस बदले में उसे एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बुलाना होगा जो उसके बदले गेम में पार्टिसिपेट करे। अगेन ये एक लूप होल है क्योंकि कोई भी प्लेयर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। अगले रूल के अकॉर्डिंग प्लेयर्स एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में आना जाना कर सकते हैं, और ये रूल योरोजू ऐड करती है। इसके बाद 3 रूल्स और ऐड होते हैं जिन्हें केंजाकू ऐड करता है, जिसमें पहला रूल है कि 18 नवंबर रात 9:09 के बाद कोई भी नया प्लेयर कलिंग गेम में हिस्सा नहीं ले सकता, और ये एग्जैक्ट 9:09 में ही क्यों पता नहीं। अगला रूल है कि कलिंग गेम तब तक चलता रहेगा जब तक गेटो, मेगुमी और उरामे के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स मारे ना जाएं। अब गेटो तो केंजाकू है, बट मेगुमी क्यों? एक्चुअली सुकुना आगे चल के यूजी को छोड़ के मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। अब आखिर में केंजाकू अपने लास्ट टाइम में मर्जिंग की अथॉरिटी को मेगुमी को पास कर देता है, और इससे उसका मेन टारगेट है सुकुना, जिसका मतलब अब कलिंग गेम तभी रुकेगा जब सुकुना के अलावा सारे सॉर्सरर्स मारे ना जाएं। और अब सुकुना जब चाहे मर्जिंग का ऑर्डर देके सबकी मेहनत पे पानी फेर सकता है, लेकिन ये तो काफी बाद की बात है। इससे पहले हायन एरा और मॉडर्न एरा के सॉर्सरर्स के बीच होगा मौत का खेल, जिसमें हमें काफी क्रेजी फाइट्स देखने को मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम लोगों को सुकुना के पावर्स के बारे में जानना है तो तुम लोग इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। टिल देन, सायोनारा।